नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि GSTR3B रिटर्न और GSTR1 रिटर्न क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है और ये रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। लाइव रिटर्न फाइल करना सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिसको GST के बेसिक्स नहीं आते या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने नहीं आते, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकता है, जिसमें हमने GST के बेसिक्स से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की वीडियोस बनाई हैं और ठीक इसी तरीके से टैली के बेसिक्स से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की वीडियो बनाई है, वो जाके आप देख सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को तुरंत शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि GSTR3B और GSTR1 में अंतर क्या होता है। पहले ये समझेंगे, फिर रिटर्न फाइल करना समझेंगे। यहाँ पर एक चार्ट हमने बनाया है जिसके माध्यम से हम समझेंगे GSTR3B और GSTR1 में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिटर्न किस तरीके का होता है GSTR3B और GSTR1। GSTR3B जो होता है वो क्या है, वो एक समरी होती है किसकी, आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की। GSTR3B इज अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ समरी। किस फॉर्म में होती है, समरी के फॉर्म में होती है, किसकी, आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड के अंदर सेल आती है, इनवर्ड सप्लाई के अंदर परचेज और एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है। GSTR1 क्या है, GSTR1 इज अ मंथली और क्वार्टरली रिटर्न, जो कि मंथली और क्वार्टरली बेस पे फाइल होती है, विच स्टेट्स द डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, जिसके अंदर सेल की डिटेल सबमिट की जाती है इनवॉइस वाइज। ठीक है। तो GSTR3B में समरी होती है आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की। GSTR1 जो होती है वो डिटेल होती है केवल आउटवर्ड सप्लाई की। रिटर्न फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि कैसे कैसे रिटर्न को फाइल किया जाता है, मंथली बेस पे और क्वार्टरली बेस पे। तो GSTR3B मंथली बेस पे फाइल होती है, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आपको मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ेगी। ये सब रेगुलर वाले डीलर के लिए है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं GST के पूरे ज्ञान के ऊपर के रेगुलर डीलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, सारी आप वीडियोस जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो GSTR3B क्या होता है, मंथली बेस पे फाइल होता है। ठीक है। एंड GSTR1 क्या है, ये दो तरीके से फाइल होता है, क्वार्टरली एंड मंथली दोनों बेस पे फाइल होता है। क्वार्टरली किसके लिए फाइल होता है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है प्रीवियस के अंदर या करंट ईयर के अंदर, वो क्वार्टरली वाले ऑप्शन को चूज कर सकता है। जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उसको मंथली ही फाइल करने पड़ेगी। व्हाट डिटेल टू शो, GSTR3B में किस तरीके से डिटेल शो की जाती है और GSTR1 में किस तरीके से डिटेल शो की जाती है। तो GSTR3B के अंदर समरी होती है किसकी, आउटवर्ड सप्लाई की और इनवर्ड सप्लाई की। तो आउटवर्ड सप्लाई के अंदर क्या क्या होता है, एग्जम्प्टेड सप्लाई क्या है, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो आप, और आपकी नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाईज क्या है। ठीक इसी तरीके से इसमें टैक्सेबल वैल्यू शो की जाती है, CGST, SGST और IGST, ये तीनों और टैक्सेबल वैल्यू अलग अलग शो की जाती है समरी के अंदर। मतलब समरी के अंदर खाली आपको एक कॉलम में आउटवर्ड सप्लाई नहीं डालनी है। अगर आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो अलग से मेंशन करनी है, एक्सपोर्ट की सप्लाई है तो अलग से मेंशन करनी है, और नॉर्मल सप्लाई है तो वो अलग से मेंशन करनी है। नेक्स्ट 3B में क्या होता है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ। जो भी आपको IT से अवेल करना है ड्यूरिंग द मंथ, वो आपको इसके अंदर GSTR3B के अंदर बताना होगा। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनवर्ट सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल। वो इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है वो सारी आपको GSTR3B के अंदर मेंशन करनी होती है। एंड GSTR1 में हमें क्या क्या डिटेल शो करनी होती है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ टर्नओवर मींस आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस वाइज हमें डिटेल शो करनी होती है, B2B एंड B2C ड्यूरिंग द सेड पीरियड। साथ के साथ एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये अलग अलग हमें मेंशन करनी होती है। B2B और B2C दोनों तरीके से हमें डिटेल्स को इनवॉइस वाइज मेंशन करना होता है। सेकंड चीज़ हमें क्या मेंशन करनी है, HSN समरी ऑफ द सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड, HSN वाइज समरी हमें मेंशन करनी होती है। थर्ड चीज़ हमें क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की डिटेल्स करनी है। कुल मिला के जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई करी है उसकी डिटेल हमें इनवॉइस वाइज, HSN वाइज एंड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की डिटेल हमें सबमिट करनी है। जबकि 3B के अंदर मेरे को आउटवर्ड की समरी फिल करनी है, टैक्सेबल वैल्यू CGST, SGST और IGST वाइज, मतलब इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड वाइज, एंड इनपुट टैक्स क्या क्लेम कर रहा हूँ, और रिवर्स चार्ज वाली के ऊपर कौन कौन सी मेरी लायबिलिटी बननी है वो हमें यहाँ पर शो करनी होती है। नेक्स्ट, ड्यू डेट 20th ऑफ एवरी मंथ और स्टेट वाइज फॉर प्रीवियस मंथ। हर महीने की 20 तारीख होती है पिछले महीने के लिए, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेट वाइज भी कर दी है, जिसमें कि लास्ट डेट 24 तारीख होती है। हर स्टेट के हिसाब से 20 से लेकर 24 के बीच में आपको GSTR3B को फाइल करना होता है। GSTR1 फॉर मंथली वालों के लिए ये 11 तारीख होती है हर महीने की पिछले महीने की रिटर्न को फाइल करने के लिए, और क्वार्टरली वालों के लिए 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून, 31 जुलाई। मतलब हर क्वार्टर के एंड के बाद आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अप्रैल से जून के लिए 31, जुलाई से सितंबर के लिए 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर के लिए 31 जनवरी, और जनवरी से मार्च के लिए 30 अप्रैल।
ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, द रिटर्न GSTR 3B कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। GSTR 3B को आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आप टैक्सों की पेमेंट कर देंगे, वो CGST, SGST और IGST के फॉर्म में होंगे। साथ ही साथ आपको लेट फीस भी इसी रिटर्न के अंदर जमा करनी होती है। और GSTR 1 के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स जमा नहीं करना होता है। लेट फीस, GSTR 3B की लेट फीस 50 रुपये रोज की होती है जब तक आप रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं आफ्टर ड्यू डेट। और अगर आप नील की रिटर्न फाइल करते हैं तो 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होती है टिल द रिटर्न फाइल्ड। GSTR 1 के अंदर अभी कोई भी लेट फीस नहीं लग रही है, पर अभी भी ये गवर्नमेंट की अधिकार में है कि वो लेट फीस लगा भी सकती है। क्लेम ऑफ ITC GSTR 3B में किसी तरीके, GSTR 3B में हम ITC को क्लेम करते हैं और GSTR 1 के अंदर किसी भी तरीके की ITC को हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है GSTR 3B और GSTR 1 के, ये मैंने आपको बताया। सो गाइस, ये GSTR 3B और GSTR 1 के अंतर थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम GSTR 3B और GSTR 1 दोनों एक ही वीडियो के अंदर फाइल करना सीखेंगे और टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस तरीके से GSTR 1 और GSTR 3B फाइल की जाती है, ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम GSTR 1 और GSTR 3B को लाइव रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, सारी पॉइंटों को मद्देनजर करते हुए कि क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए रिटर्न्स को फाइल करते समय। सो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।